अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सर आप कहाँ पर हो? लाइट चली गई है। सर आप कहाँ चले गए थे? लाइट चली गई थी। अब तो आ गई ना। ये लो तुम्हारे लिए जूस। नहीं सर, मुझे नहीं पसंद जूस, मैं नहीं पीने वाली। पौष्टिक चीजें पसंद ना हो तो भी लेनी चाहिए, हेल्थ बढ़िया रहती है इससे। ठीक है, ताकत देगा। पी लो पी लो पी लो पी लो। हाँ पी जाओ पी जाओ पी जाओ। आयुषी, आयुषी बेटा, ये लो दूध पी लो। क्या हुआ, इतनी गुमसुम क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ माँ, तबीयत ठीक है। फोन बज रहा है तुम्हारा, बात कर लो। दूध पी लेना। आज का क्लास कैसा लगा? आई होप मजा आया होगा ना। कल भी आ जाना। ये तुम्हारी चुप्पे को हम क्या समझे? तुम नहीं आओगी? तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। चलो अब अच्छी कुड़कल की तरह आ जाना। हाँ, अच्छे बच्चे क्लास नहीं छोड़ते, समझी ना? आरुषि का डर जायज। मासूम आरुषि उस हैवान शिक्षक की नीयत को परख नहीं पाई। उस हैवान ने आरुषि को बेहोश करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसका एमएमएस भी। आरुषि की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए वो उसे ब्लैकमेल भी करने लगा। अब देखना यह है कि क्या आरुषि डर के मारे उसकी सारी बातें मान लेगी या फिर वो निडर होकर अपने माता पिता और पुलिस की मदद लेगी। सर प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दीजिए सर। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, प्लीज डिलीट कर दीजिए। मुंह दिखाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? हाँ, इतनी रील्स बनाती रहती हो और कुछ बनाते ना मेरे पसंद का। हाँ, एक ऑनलाइन वीडियो का धंधा करते हैं। रोज ना एक वीडियो बनाएंगे और पैसों की बारिश हो जाएगी। अरे पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, समझी? नहीं सर, ये सब नहीं कर सकती, प्लीज डिलीट कर दीजिए। अरे कुछ नहीं, अपना ना मास्क लगा के रखेंगे
कोई भी नहीं पहचानेगा यार। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो बनो ना, बनो ऐसी लड़की। ये जो वीडियो है ना, अभी तक मेरे मोबाइल में है और अभी कुछ देर में ये सबों के पास होगा। हाँ नहीं 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 अब सर, भेजो। अरे लोगों को पता चल जाएगा सबके बारे में। नहीं, अरे नहीं, भेजने सर, भेजने मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। शिंदे, सर ये मोबाइल और नाइफ फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो। और इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी है सबका फुटेज चाहिए मुझे। यस सर। साहब, आज मेरी बेटी आरुषि ट्यूशन पढ़ने गई थी, अभी तक घर नहीं लौटी है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। टीचर को भी फोन किया तो उसका भी फोन बंद है। तो मैं उनके घर चला गया तो घर लॉक है। कहाँ गई थी? मतलब कौन से मोहल्ले में गई थी? साहब, वो नेहरू नगर में एक प्राइवेट ट्यूटर है, दिनेश तिवारी, उनके पास। कहीं ये वो तो नहीं? वो साहब यही है। आपकी बेटी का फोटो लाइए आप। शिंदे, क्या वाटतं? मुझे लगता है ये लड़की मर्डर हो सकती है। हो साहब। हम कुछ समझे नहीं साहब। दिनेश तिवारी की आज उसके घर में हत्या हुई है। मुझे ऐसा शक है कि आपके बेटी ने वो हत्या की और भाग गई। एक काय सांगताय तुम्ही साहेब? देखिए, अगर आपकी बेटी आपको संपर्क करने की कोशिश करती है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। देखते हैं कहां तक भागेगी। कौन हो तुम लोग? अरे वाह, इतनी आसानी से कैसे भूल गई हमें? हाँ, धोखेबाज। धोखेबाज? तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। हाथ छोड़ो मेरा। गलतफहमी? तुझे बताता हूँ गलतफहमी क्या होती है। चल। बदतमीज। हाउ डेयर यू? कौन बदतमीज? ये छोड़ इसे। इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है? तू कौन है बे? हाँ, ये हमारा पर्सनल मैटर है। चल अब निकल यहाँ से। चल तू निकल यहाँ से। ज्यादा नाटक किया ना तो पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? देख लेंगे तुझे बाद में, याद रखियो। थैंक यू। आइए। अच्छा सुनो, ये जैकेट तुम्हारा मैं कल लौटा दूंगी। ओके, कॉल कर देना। मेरा नंबर लिख लो। हाँ। थैंक यू। ओके, बाय। तुम्हारा जैकेट। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, क्या करती हो तुम वैसे? फिलहाल जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, रिजल्ट आने का वेट कर रहा। तुम क्या करती हो?
मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। गुड, तुम्हारे पास जॉब तो है, हम तो अभी ढूंढ ही रहे बस। मिल जाएगा। अच्छा वैसे तुम्हारे घर के पास कोई पीजी या हॉस्टल है? किसे चाहिए? मुझे चाहिए था। मैं फ़िलहाल जहाँ रह रही हूँ तो वहाँ जो मेरी फ्लैटमेट है उसके पेरेंट्स आने वाले हैं, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। देखते हैं, हो जाएगा। प्लीज़ ढूंढ देना। आई आई आई, कहाँ हो आप? आई आई आई, आपको ना एक बात बता रही है, मैं बहुत खुश हूँ। आई आई, आज मैं उस लड़की से मिल आया। उस लड़की से मिला है तू? हाँ आई, और बात भी हुई उससे। बहुत प्यारी लड़की है, शर्मीली सी। अभी अपने फ्रेंड के साथ रह रही है, लेकिन वहां से उसे शिफ्ट होना है। तो मैं क्या सोचा था, आई हमारे घर में वैसे ही कमरे खाली है, क्या वो एज अ पीजी रह सकती है यहाँ? रह सकती है, कमरे तो कई दिनों से खाली ही पड़े हैं। मैं भी अकेली रहती हूँ, मेरा भी मन लगा रहेगा। ना ना, अकेली लड़की को किराए पर रखना कितना रिस्की है, कुछ अंदाजा है? अरे गलती से कोई ऊंच नीच हो गई तो पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते फिरो। क्या बाबा, आप भी ना कुछ भी सोचते हो। अब शहर में इतनी सारी लड़कियां रहती है, सभी थोड़ी ना मकान मालिक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है ना। एक मिनट, आप ना बस इतना याद रखिए, उसके रेंट से आपकी बोतल के खर्चे निकल जाएंगे। बाबा को पैसे का लालच दे रहा है। अरे क्या गलत कह रहा है? घर में 2 पैसे बढ़ेंगे तो घर के काम ही आएंगे ना। ठीक है, माँ बेटा राजी तो क्या करेगा पिताजी। वेलकम टू पाटिल फैमिली। आजा, घर में मैं अकेली रहती हूँ, इसके पापा काम में बिजी रहते हैं और ये दिन भर घर से बाहर अकेली रहना पड़ता है। तुम्हारे आने से मुझे कंपनी मिल गई। ये देखो, आजा आजा आजा। ये रहा तुम्हारा कमरा। अब बताओ कैसा लगा कमरा तुम्हारा? सुंदर है। आई बाबा, आई बाबा, कहाँ गए? कहाँ गए? आई बाबा, आई, कहाँ गए ये लोग? बाबा, मुझे एलएनसी बैंक में लीगल एडवाइजर की नौकरी मिल गई है। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटा, हमें तुम पे गर्व है। कहाँ है आप लोग, कब आ रहे हैं? अरे हमारे एक सीनियर की फेयरवेल पार्टी चल रही है बेटा, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप लोग एंजॉय करो, बाय। आयुषी को बता देता। आयुषी, आयुषी सुनो, आयुषी, आयुषी, आयुषी। हाय। हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। आयुषी, आयुषी, मेरे पास एक गुड न्यूज है। बड़े खुश लग रहे हो, क्या गुड न्यूज है? मुझे ना एलएनसी बैंक में लीगल एडवाइजर की नौकरी मिल गई है। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई थिंक हमें इस खुशखबरी को सेलिब्रेट करना चाहिए। वी शुड पार्टी। ओके श्योर। थैंक यू गाइस। बहुत मजा आया, लेकिन हाँ, यार टाइम क्या हो रहा है? अरे अरे सलमान भाई, लेट हो गया अपन यार। चलो जल्दी चलते हैं हम। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई। चलो चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। थक गया यार आज डांस कर करके।
बहुत थक गए ना? तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे आने से ना पार्टी में रौनक आ गई। मुझे भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो तो बहुत खुशी हुई। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना, जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर नहीं हुआ। वो शराब के नशे में मुझे होश नहीं रहा। देखो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, प्लीज ये घर छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम्हें मेरे पास के बारे में कुछ नहीं पता अभी। देखो मुझे तुम्हारे पास के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ से मतलब रखता हूँ। पर मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। आयुषी प्लीज डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे। आयुषी प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे तुमसे प्यार हो गया। देखो आयुषी प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम जो चाहोगे वो करने को तैयार हूँ मैं। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ और क्या करूँ। आयुषी अगर तुम कहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं बनना ऐसे रिश्ते में जहाँ पे हमारी मर्जी ना हो। देख चुकी हूँ मैं आई बाबा को, क्या आश्रय होता है ऐसी शादी का। हमारी भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। अगर चाहते हो कि ये वीडियो मीडिया में लीक ना हो तो 3 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो। आयुषी को फोन लगा था। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। कौन हो सकता है यार? कहीं किसी ने होटल के कमरे में कैमरा छुपा कर तो नहीं रखा था? मुझे तो लगता है ये आरुषि की कोई चाल है। वो ऐसा क्यों करेगी यार? एमएमएस लीक होने पर उसकी भी तो बदनामी होगी। वो तुम्हें डराकर तुम्हारे पैसे हटना चाहती है। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी का बुरा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ उसे। भाड़ा तू काई नहीं समझत। भोली वाली सूरत पे मत जा। जितनी भोली सूरत होती है ना उतनी ज्यादा खतरनाक भी होती है। अबे वो राजेश खन्ना, खुद जाकर मिल, बात कर उससे, तब समझ में आ जाएगा। तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? ये एमएमएस मैंने लीक करवाया है? इसमें मेरा हाथ है? तो ये क्या है? कैसे आया मेरे पास ये एमएमएस? और ये सारी चीजों से बस लड़कियां ही बदनाम होती है, लड़के नहीं, चाहे वो कुछ भी करे। और मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा अतीत फिर से लौट आया है। तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है ना? नहीं है ना मुझ पे भरोसा? अब क्या मैं नस काट के बताऊं तुम्हें क्या सच और क्या नहीं? आरुषि, आरुषि,
कोई कुंवारी लड़की अपने ही शारीरिक संबंध का वीडियो बनवाएगी और उसे वायरल करने की धमकी देगी? अमन और सलमान, तुम लोग अपने दिमाग का इलाज करवाओ, समझे? आरुषि, आयुषी फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं कुछ वो गलत कदम ना उठा ले। आरुषि, 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 दरवाजा खोलो। आरुषि, आरुषि, तुम्हें उससे 3 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा मामला है, मैं निपटा लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं 3 लाख का इंतजाम करूंगा। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब तो इतना नीचे गिर गया कि चोरी भी करने लगा। अरे कैसे संस्कार दिए तूने? अरे बता, 3 लाख रुपए का क्या किया तूने? पापा, आयुषी के साथ पार्टी में किसी ने हमारी वीडियो बना ली थी और ब्लैकमेल कर रहा था। मुझसे उस रात गलती हो गई थी पापा। आयुषी की इज्जत बचाने के लिए मैंने वो पैसे चुराए थे। आयुषी ने तो सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था, इसीलिए वो हमारा घर छोड़कर चली गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पापा। हमारे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, पर उसको उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। उसे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। मैं किसी के जीवन में बोझ नहीं बनना चाहती। अरे तुम्हारी जैसी लड़की घर की बोझ नहीं बेटा, घर की शोभा होती है। और फिर तुम्हारा स्वभाव हमसे छुपा तो है नहीं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। हाँ बेटा, हमें चित्रेश के लिए तुम्हारी जैसी लाडली लड़की ही चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं शादी के लिए तैयार। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं कुछ मांगू, मना तो नहीं करोगे? हाँ बोलो। मुझे भी ना 9 लाख का हार चाहिए, आई जैसा। मेरा बचपन से सपना था कि मैं 9 लाख का हार पहनूं। अभी मेरी उतनी औकात नहीं है कि तुम्हें 9 लाख का हार पहना पाऊं, लेकिन इस साल के अंत तक तुम्हारे गले की शोभा बढ़ाने की कोशिश जरूर करूंगा। नहीं, मुझे कल ही चाहिए। किससे बात कर रही थी? चिड़िया को। मैं बचपन से उनके साथ बात करती हूँ,
मेरे सारे इशारे समझते हैं वो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दूर से भाग के आई और यहाँ से कूद गई तो पुलिस तुम पर कौन सी धारा लगाएगी? मतलब? मुझे मेरा 9 लाख का हार चाहिए, बस, और कुछ नहीं। आयुषी, इधर आ, इधर आ। अपनी आंखें बंद करो और पीछे मुड़ो, ऐसे। आंखें बंद रखना। बंद ही है बाबा। अब धीरे से आंखें खोलो। ये सड़क छप हार ना तुम अपनी माँ को पहनाओ। ये मेरा गला है, कोई कबाड़ खाना नहीं है, समझे तुम? और मुझे ना वही 9 लाख का हार चाहिए। वही चाहिए मतलब वही चाहिए, समझे? और अगर नहीं दे सकते ना तो मैं तुम्हारी माँ का छीन लूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इंसान को ना अपनी औकात के अनुसार शौक पालना चाहिए, समझी? मुझे से लेक्चर मत दो तुम, हाँ? समझे? तुम निकलो यहाँ से। आयुषी, आयुषी, ये तुम क्या कर रही हो? आयुषी, 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 मेरी बात सुनो। आयुषी, आयुषी, दरवाजा खोलो। आयुषी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं इसे क्या हो गया। आपका बेटा मेरे लायक नहीं है, क्योंकि इसका चरित्र गिरा हुआ है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी होटल में उस दिन। कोई गलती नहीं की थी नशे में, जो हुआ था होश में हुआ था। ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, हर बाप को अपना बेटा राम ही लगता है। पूछे ना इसी से ही, इसने मेरा मुंह बंद रखने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे। आई, बाबा, आई, बाबा, काय झालं? ये अंधेरा क्यों है घर में? देखना बेटा, आरुषि ने घर के सारे बल्ब निकाल दिए हैं। क्या? आरुषि, आरुषि, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आरुषि, क्या है? ये क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने आज? तुम्हारे रूम में लाइट है, बाहर के बल्ब क्यों निकाल रखे हैं तुमने? आरुषि, देखो मैंने कुछ पूछा है तुमसे। बिजली बचा रही हूँ ताकि तुम भिखारियों के लिए कुछ पैसे बच सके। बदतमीज! दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना, और मेरे कमरे में आने की तो बिल्कुल हिम्मत मत करना, और ना ही मेरे पास आने की, ना फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की, नहीं तो मैं केस कर दूंगी तुम पे, मैरिटल रेप का। अंदर का वॉशरूम कैसे लॉक है? चित्रेश, 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 हाँ आई, काय झालं? अरे बेटा, मेरा अंदर का वॉशरूम लॉक्ड है और ये भी वॉशरूम लॉक्ड है। देख, खुल नहीं रहा। ये क्या करे अभी? किसने किया? और कौन करेगा? उसी महारानी ने किया है। तो सुबह से अपना रूम लॉक करके पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं उसको फोन लगाता हूँ। जल्दी ले, दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने। समझ में नहीं आ रहा क्या हो। फोन भी बंद रखा है उसने। अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा वैसा कर क्यों रही है। उसे आई का 9 लाख का हार चाहिए। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। हाँ? रुक, मैं लेके आती हूँ। रुक। ले, आए तो उसे दे देना। लेकिन आई, बेटा, मैंने बहुत पहन लिया, मेरे सारे शौक पूरे हो गए, और ये बहू के गले में अच्छा लगेगा तो उसका भी शौक पूरा हो जाएगा। आखिर
वो इस घर की बहू है। कहाँ गई थी? और पूरे घर के टॉयलेट की लॉक कर रखे थे तुमने। दिमाग ठिकाने है या पागल हो गई हो? पागल वागल नहीं हुई हूँ। बस मैं सबको एहसास दिलाना चाहती थी कि जब इंसान की जरूरत पूरी नहीं होती तो कैसा लगता है। मुझे पता है ये सब तुम क्यों कर रही हो। आई के हार के लिए ना। अभी देता हूं। ये लो और प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को बख्श दो। हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाओ प्लीज। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। गलती से भी ऐसा मत सोचना, और अगर सोचा भी ना तुम सबकी जिंदगी नट बना दूंगी मैं, और फिर जेल में सड़ते रहना ताउम्र। आरुषि के बदलते सुर अब चित्रेश और उसके बेकसूर माता पिता के लिए नासूर बन गए। शादी के बाद उसकी हरकतें बदलने लगी। अब उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो किसी बदले की भावना से चित्रेश और उसके परिवार वालों की जिंदगी को नर्क बना रही है। आरुषि की चाल चित्रेश समझ नहीं पाया और वो उसके प्यार में फंस गया। आरुषि खुद को संतुष्ट करने के लिए किस हद तक जाएगी इसका अंदेशा चित्रेश को भी नहीं है, और अब वो एक ऐसा शिकार बन गया जो अपने शिकारी के करीब होते हुए भी उसकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। आई, आज नाश्ते में इटालियन बना देना प्लीज, और जल्दी बनाना, ऑफिस जाना है। तब तक मैं नहा कर आती हूँ। आई, मेरा नाश्ता रेडी है क्या? मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। मेरा नाश्ता क्यों रेडी नहीं है? और मुंह में क्या दही जमा हुआ है? मैं खाली पेट ऑफिस जाऊंगी क्या? मिस्टर, इकडे ये। ये ना, ये देख, मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है आज। एक से एक महंगे कपड़े लिए हैं मैंने। पैसे कहाँ से आए इसके लिए? पैसे? वो तुम्हारी आई का 9 लाख का हार था ना, वो भेज दिया। मुझे मारा? कैसे हाथ लगाया तुमने मुझे? हाँ? कैसे मारा तुमने मुझे? कैसे मारा? कैसे हाथ लगाया? मैं तुम्हारी कैसे हुई मुझे मारने की? खोलो! खोलो इसको! तुम 2 कौड़ी के भिखारी, तुम्हारी औकात भी है मुझे बहू बनाने की? लाके पटक दिया है यहाँ पे? खोलो! दिखने में तो शरीफ लगते हो, लेकिन हरकतें छिछोरों वाली। अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? गुंडा समझते हो खुद को? लेकर चलूं थाने? सारी गुंडागर्दी निकाल दूंगी। देखिए, हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और जो हुआ है उसका हर्जाना कौन भरेगा? निकालो 25,000।
एक और शिकायत आई तो बिना कोई धारा लगाए सीधे अंदर कर दूंगी। आरुषि, कोई भी बात हो मुझे तुरंत कॉल करना। गलती कर दी मैंने आयुषी से शादी करके। क्या हो गया जानू, क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं ना? नहीं हूं ना तुम्हें पसंद? तो तलाक दे दो मुझे। जहां जी करे वहां चली जाओ। तुम भी खुश और हम सब भी खुश। 20 लाख 20 लाख दे दो, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। नहीं तो एक एक को कोर्ट में घसीटूंगी। मानोगे नहीं ना तुम लोग? फिर सताया ना अपनी बहू को? क्या किया उसके साथ? बोलो क्या किया? दहेज के रूप में 20 लाख मांगे। बताइए मैं कहां से लाके दूं? दहेज? डाउरी एक्ट लगाऊं क्या? बोलो आरुषि, क्या कहती हो? मुझे नहीं रहना इसके साथ, तलाक चाहिए मुझे, और गुजर बसर के लिए 20 लाख। देखो, 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूं, इज्जत से इसकी मांग पूरी कर दो, समझे? क्या हुआ आरुषि, इन लोगों ने पैसे और डिवोर्स के पेपर्स दिए? नहीं, उल्टा मुझे बहुत मारा और मुझे जलाने की कोशिश की। ये देखो। इस औरत ने मेरे हाथ को जबरन चलते गैस के चूल्हे पे डाल दिया। बाज नहीं आओगे तुम लोग? हाँ, शर्म नहीं आती अपनी बहू को इतना टॉर्चर करते हुए, उसे मारते हुए? और तुम ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। आखिरी वार्निंग दे रही हूं, अगर अगली बार मेरे यहाँ आने की नौबत आई ना, तो घसीट कर पीटते हुए सबके सामने यहाँ से लेके जाऊंगी। क्या कर रहा है बेटा तू? ये क्या कर रहा था तू? मर जाने दो मुझे आई, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आप लोगों की क्या गलती थी जो वो पुलिस वाली मेरे सामने आपको इतना कुछ कह गई? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है आई। आपके अपमान का कारण भी मैं ही हूं। जिंदा नहीं रहना अब मुझे, जिंदा नहीं रहना मुझे आई। क्यों नहीं जिंदा रहना तुझे? हाँ? क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू आत्महत्या कर ले, फांसी लगा ले? बेटा, कायर आत्महत्या करते हैं मेरे बच्चे, बहादुर नहीं। और तू मेरा बहादुर बच्चा है, तू भाग मत, लड़ लड़ मेरे बच्चे। आई, उस आरुषि को 20 लाख रुपए चाहिए ना, तो ये घर बेचकर दे दो उसे, वो चली जाएगी। अगर ये घर बेचने से हमें सुकून मिल जाएगा तो वो सौदा महंगा नहीं होगा हमारे लिए, शांति तो मिलेगी। हाँ मेरे बच्चे, तुझसे बढ़कर रुपया पैसा धन दौलत ये घर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे बच्चे। चुप चुप। सच में तू मेरा बेटा है। आई, आ गई बेटा। बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तू खूब मेहनत करे,
खूब तरक्की करे। ये ले, मुंह मीठा कर। खुश रहे। चलता भाई। हाँ बेटा। देखिए, आपका लोन मैं जल्दी से जल्दी सैंक्शन करा दूंगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए। आपने सिग्नेचर कर दिया ना सब पे? हाँ, मैंने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, मे बी 2-3 दिनों में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है। जी, ये सब इंस्पेक्टर मंजू है ना? वो यही रहती है ना? ये हाँ। ये आपको किसने कह दिया ये इंस्पेक्टर मंजू है? ये तो दिन भर ऐसे ही भटकती रहती हैं। तो ये आपका थाना सब इंस्पेक्टर मंजू देवी? तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। अपना हिसाब बराबर करने आया हूँ। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मुझे लगा सिर्फ आरुषि मेरे साथ फ्रॉड कर रही थी, लेकिन यहाँ पे तो पूरा गैंग बना हुआ है आपका। तू हिसाब बराबर करेगा? औकात है तेरी? रुक जा, अभी बताती हूँ। चल निकल यहाँ से। ये देखो, दिन दहाड़े मेरे घर में चोरी करने आ गया। अरे लेके जाओ इसको, जल्दी थाने लेके जाओ। ये औरत झूठ बोल रही है। मैं यहाँ कोई चोरी वोरी करने नहीं आया हूँ। लेके जाओ। मैं वहाँ कोई चोरी वोरी नहीं करने गया था सर। मंजू और मेरी वाइफ आरुषि ने मिलकर हमारी जिंदगी जहन्नुम बना रही थी सर। पहले मेरी आई का 9 लाख का हार लिया, उसे बेच दिया। फिर तलाक लेने के एवज में 20 लाख रुपया मांगा। हमने घर बेचकर वो भी दे दी। मंजू नकली पुलिस वाली बनकर उसे सपोर्ट करने आ जाती थी, हमसे पैसे ले जाती थी और हमारे परिवार की बेइज्जती करती थी सर। पाटिल, क्रिमिनल ची फाइल घ्या। इनमें से मंजू कौन है, जानते हो? ये सर। ये तो फ्रॉड है, पूरे शहर को पता है। लेकिन विक्टिम तो हमारा परिवार है ना सर। आप प्लीज इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए। ये रहा मेरी वाइफ का फोटो। ये लड़की साहब, आज मेरी बेटी आरुषि ट्यूशन पढ़ने गई थी, अभी तक घर नहीं लौटी है। आपकी बेटी का फोटो लाइए आप। मैं 2 साल पहले नासिक में पोस्टेड था। उस वक्त एक मर्डर के सिलसिले में इस लड़की की तलाश थी हमें। तब से ये लड़की फरार चल रही है। पटेल सर, गाड़ी काढ़ा, वक्त आ गया इसको लेके आने का। हम मानते हैं कि आरुषि के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन कानून की मदद लेने के बजाय उसने कानून को अपने हाथ में ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बदले की भावना में आकर कई लड़कों को धोखा दिया उसने। उनकी जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ करती रही। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत में उसके साथ जितनी ज्यादतियां हुई थी वो उसका शिकार थी। अगर वो चाहती तो वो अपनी जिंदगी संवार सकती थी, लेकिन जिस रास्ते को उसने अपनाया था उस राह पर चलकर जिंदगियां संवरती नहीं बल्कि बर्बाद हो जाती है। हर जुर्म का डटकर हम करेंगे मुकाबला। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड में। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।